हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे बच्चों। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 9 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट में इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेसन सुनामी। तो पार्ट 2 आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एज गिवन बिलो, तो फर्स्ट पार्ट है इसमें गिवन बिलो आर सम पिक्चर ऑफ सेफ्टी ड्रिल कंडक्टेड इन स्कूल। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी ड्रिल दी गई जो कि स्कूल में कंडक्ट करी जाती हैं। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग और फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? क्या आपको ये सारी चीज़ें याद है? क्या क्या आपके स्कूल में ये सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी की जाती थी? राइट येस और नो इन द बॉक्स बिलो ईच पिक्चर। तो अगर आपके स्कूल में इनमें से कुछ की जाती तो आपको येस या नो लिखकर बताना है। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, हम पहले से किस प्रकार चढ़े स्टेप से उतरते टाइम हमें एक रूल सिखाए जाते थे। तो ये हमें सिखाया जाता था बच्चों। तो इसमें आपको यस हमें सिखाया जाता था। अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना था, टेबल या किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ के नीचे हमें अपने आप को बिठा लेना चाहिए, मतलब उसके नीचे हमें बैठ जाना चाहिए। तो ये क्या, ये भी हमें सिखाया जाता है, यस हो गया, ठीक है। और ये है बच्चों यहाँ पे क्या पहले हम ड्रॉप करेंगे अर्थक्वेक आने पर, फिर उसको हम अपने सिर को नीचे लेके जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पहले हमने सिर को कवर किया, उसके बाद हमने सिर को पकड़ लिया। तो ये भी हमें सिखाया जाता है कि हमें अपने आप को किस प्रकार सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है बच्चों आग लगी हुई, तो आग को अगर आपको बुझाना है तो ये भी आपको सिखाया जाता है। उसके लिए आप जो फायर को भगाने के लिए जो शमक होता है, अग्निशमक, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको सिखाई जाती है। अगर आपको सिखाएगी तो आप यस करेंगे, अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ आपको नहीं सिखाएगी तो उसमें आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए इस वर्कशीट को हम बी पार्ट। हियर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो अब हम थाईलैंड की स्टोरी पढ़ेंगे। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Let us read now. तो अब हम पढ़ेंगे फुलेट बीच के बारे में, ठीक है। तो टिली स्मिथ, ए 10-year-old school girl, her 7-year-old sister and their parents Penny and Colin Smith were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो इसमें क्या गया, जो टिली स्मिथ थी वो 10 साल की लड़की है और उसका जो 7 साल का हर 7-year-old सिस्टर, जो उसकी 7 साल की छोटी बहन है, और उसके पेरेंट्स का नाम है पेनी और कॉलिन स्मिथ, वो क्या कर रहे थे, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे साउथर्न थाईलैंड के बीच रिजॉर्ट पर। इट वाज 26 दिसंबर 2004, ये 26 दिसंबर 2004 की बात है, ठीक। आगे देखते हैं। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो डेडली हुई थी, मतलब बहुत खतरनाक जो सुनामी थी वो अपने रास्ते में थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कीप कमिंग। जो वाटर था वो बह रहा था और आता ही जा रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर, तो पेनी स्मिथ को ये बात याद थी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो छोटा से छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस डैट समथिंग वॉज रॉन्ग। जो टिली स्मिथ थी, उस जो बेटी थी, मतलब 10 साल की, उसने ये अनुभव कर लिया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। Her mind kept going back to geography lesson she had taken in England just 2 weeks before. तो उसको अपने ज्योग्राफी का लेसन याद आया जो उसने इंग्लैंड में 2 सप्ताह पहले ही लिया था। बिफोर शी फ्लू आउट ऑफ द थाईलैंड विद हर फैमिली, जो उसने थाईलैंड अपनी फैमिली के साथ आने से पहले उसने 2 वीक पहले पढ़ा था, वो चैप्टर उसको ज्योग्राफी का याद आ गया। टीली सा द सी स्लोली राइज, तो उसने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उठ रहा था। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लफुल, वो धीरे धीरे उसने बबल्स बनाने स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वो बहुत ही खतरनाक होना स्टार्ट हो गया था। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। तो उसको अपने ज्योग्राफी टीचर की वो बात याद आ गई जिसने उन्होंने कहा था कि जो सुनामी है वो बच्चों अर्थक्वेक, भूकंप आने से, वोल्केनो आने से और लैंडस्लाइड आने से, मतलब धरती खिसकने से आता है। स्टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, तो वो अपनी फैमिली के ऊपर चिल्लाने लगी कि सभी के सभी बीच से भाग जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आने की बात कही। सैड हर मम्मी पेनी, उसने अपनी मम्मी को ये बात बताई। आई डिड नॉट नो वट सुनामी वाज, तो उसकी मम्मी कहती मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है। बट सिंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को इस प्रकार डरे हुए देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गॉन ऑन, तो ये समझ गई थी कुछ ना कुछ भयंकर होने वाला है, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है टिली पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। जो टिली के पेरेंट्स थे वो उसको और उसकी बहन को उस बीच से दूर लेकर होटल में चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे जो और टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच को छोड़ दिया था उनके साथ।
देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैट, और फिर ऐसा हुआ कि जैसे पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे पीछे आ रहा है। आवर स्क्रीमिंग रन, तो मैं चिल्ला रही थी भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी उन्होंने होटल के तीसरे फ्लोर पर रिफ्यूज़ मतलब रहने का ठिकाना बनाया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो उसी बीच पर रहते दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट वू हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, जो स्मिथ था वो जो उसके फादर थे बाद में और दूसरी फैमिली से मिले जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को उस सुनामी में खो दिया था। थैंक्स टू टीली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, तो इस प्रकार टीली और उसके ज्योग्राफी लेसन को बहुत बहुत धन्यवाद। दे हैड बीन फॉर वन, ताकि हमें पहले से ही चेतावनी मिल गई थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड टोल हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, तो जब टिली अपने स्कूल में गई तो उसने अपने सभी साथियों को इस भयानक घटना के बारे में बताया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड, तो टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी, तो आई थी वो टू सेलिब्रेट क्रिसमस, इसका आंसर हो गया बच्चों बी। नेक्स्ट, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, जो स्मिथ की फैमिली और दूसरे थे वो भी अपने आप को बचाने के लिए कहाँ गए थे, तो कहाँ गए थे बच्चों, टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, वो होटल के तीसरे फ्लोर पर गए थे। सी पार्ट है टिली सेव्ड मैनी लाइफ बिकॉज शी रिमेंबर हर ज्योग्राफी लेसन, फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट शी लर्न इन हर ज्योग्राफी क्लास, तो उसने क्या बहुत सारे लोगों को सुनामी से बचाया और आपको बताना कि उसने अपने ज्योग्राफी लेसन में क्या क्या रीड किया था। तो नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट है सुनामी कैन बी कॉज बाय डैश डैश एंड डैश, तो इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे इसने बताया था, यहाँ पे फर्स्ट में आप लिखेंगे अर्थक्वेक, सेकंड में आप लिखेंगे वोल्केनोज और थर्ड में आप लिखेंगे लैंडस्लाइड, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये तीनों पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। कोमा है, फर्स्ट में अर्थक्वेक, सेकंड में वोल्केनो और थर्ड में लैंडस्लाइड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सी का ये फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट है बीच वॉज गेटिंग डैश, तो बीच क्या था, वो कैसा होता जा रहा था, तो यहाँ पे आएगा द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, तो आप लिखेंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो आप इसमें लिख देंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर। नेक्स्ट है टिली सा द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू डैश एंड फॉर्म बबल एंड फॉर्म डैश, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसका आंसर आप बच्चों यहाँ से लिखेंगे टिली सा द सी राइजिंग स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म एंड बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, तो इसमें आपके पास है स्लोली राइज, तो पहले में आप करेंगे स्लोली राइज स्टार्टेड टू फॉर्म एंड फॉर्म बबल्स, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर्म FOAM, फिर आप लिखिए वर्लपूल WHIRLPHOOL वर्लपूल। अगर आपको स्पेलिंग यहाँ से समझ में नहीं आ रही तो आप ऊपर से लिख सकते हैं, यहाँ से स्लोली राइज, पहले में आप राइज करेंगे, सेकंड में आप करेंगे फॉर्म और थर्ड में आप करेंगे वर्लपूल्स, ठीक है। तो तीनों ब्लैंक्स में आप अपना आंसर फिल कर लेंगे, ठीक है। वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम के साथ मुझे बताएं कि आप इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चे मेरे चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें और कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि बच्चों आपने ये वीडियो शेयर की है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।